नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में, जहां हर कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का आईना होती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ हल, बीज और मिट्टी की नहीं। यह कहानी है एक ऐसे जमाई की जो ससुराल में ससुर नहीं, संस्कृति से टकराता है। हरिया एक सीधा सादा नौजवान, जिसने कभी राजनीति नहीं पढ़ी, पर न्याय का पाठ दिल में बसाया था। जब वह अपनी पत्नी रज्जो के साथ ससुराल आया तो सोचा था कुछ दिन ठहरकर फिर अपने गांव लौट जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसकी मंझधार ही बदल दी। ससुराल में उसने खेतों को देखा, सूखे, झगड़े और बंटवारे की आग में झुलसे हुए, पर उसने उस जलती हुई मिट्टी में भी उम्मीद की नमी महसूस की। धीरे धीरे उस जमाई ने गांव के रिश्तों की जड़ों को सींचना शुरू किया, कभी अपने उसूलों से, कभी मौन संघर्ष से, और कभी बेटियों के नाम की फसलों से। यह कहानी है उस हरिया की जो हल चलाते चलाते हर दिल का हल खोजने लगा, जिसने खेतों में इज्जत बोई और रिश्तों की जमीन पर भरोसा उगाया। यह केवल गांव की कथा नहीं, यह हर उस जगह की गाथा है जहां परंपरा और बदलाव की लड़ाई होती है, जहां ससुराल सिर्फ घर नहीं, कर्म भूमि बन जाता है। गांव हरिहरपुर की मिट्टी की अपनी अलग ही खुशबू थी। वहां के खेत, तालाब और सुबह की पहली रोशनी में लिपटे बैलों की घंटियां जैसे कोई पुरानी कविता हो। इसी गांव में एक अनोखी परंपरा थी, खेत में ससुराल। हरिया, एक मेहनती और भोला युवक, पास के गांव रामपुर का रहने वाला था। जब उसकी शादी हरिहरपुर की रज्जो से हुई, तो वह सोच भी नहीं सकता था कि शादी के बाद उसके ससुराल का मतलब होगा खेत। पहले दिन जब वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया, तो सास ने मुस्कुराकर कहा, सास, बेटा, हमारे यहाँ जमाई खेत में हल चलाए बिना घर के अंदर पाँव नहीं रखता। हरिया मुस्कुराया, समझा मजाक होगा। पर जब अगली सुबह सचमुच बैल सजकर आंगन में खड़े थे और खेत की ओर इशारा किया गया, तो उसे यकीन हुआ कि यह कोई परंपरा नहीं, परीक्षा है। हरिया मन में बोला, हे धरती मैया, अब तो तू ही बचा ले। शादी करने आया था, हल चलाने नहीं। परंतु हरिया ने ठान लिया, इज्जत के लिए खेत भी जोत दूंगा। उसने लुंगी कस कर बांधी, हल पकड़ा और बैलों के साथ उतर गया खेत में। सूरज सिर पर चढ़ चुका था, खेत की मिट्टी गर्म हो रही थी और गांव के बच्चे पेड़ों से झांक रहे थे। गांव का बच्चा बोला, देखो नया जमाई हल चला रहा है, मजा आ रहा है। दूसरा बच्चा बोला, अगर खेत सीधा जोत गया तो मामा कहलाएगा, वरना वापस अपने घर जाएगा। हरिया का मन अब दृढ़ था। हाथों में छाले पड़ रहे थे, लेकिन चेहरे पर संकल्प था। खेत के हर फाल में उसका आत्मसम्मान छिपा था। शाम ढलते ढलते हरिया थक कर बैठ गया। सास पास आई, पानी दिया और कहा, सास, बेटा, अब तू हमारे दिल में हल चला गया है, अंदर आ जा, ससुराल अब तेरा घर है। हरिया मुस्कुराया। अब उसे समझ आया कि खेत सिर्फ मिट्टी नहीं, रिश्तों की नींव भी होता है। हरिया ने हल चलाकर सिर्फ मिट्टी नहीं जोती थी, उसने ससुराल के दिलों को भी जोड़ दिया था। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अब वह एक जमाई नहीं, एक किसान, दामाद था। और किसान की असली पहचान होती है बीज में। अगली सुबह जब गांव की मुर्गा ने बांग दी और मंदिर की घंटियां बजीं, हरिया उठ गया। आज पहली बार वह खेत में बीज बुआई के लिए जा रहा था। ससुर जी ने एक पुराना टोकना दिया, जिसमें गेहूं के बीज रखे थे। ससुर हंसते हुए बोले, हरिया, बीज को ऐसे डालना जैसे अपने घर का सपना बो रहे हो। जरा भी चूक हो गई तो न फसल उगेगी न भरोसा। हरिया ने सिर झुकाकर बीज ली। खेत की मिट्टी अब कुछ अपनी सी लगने लगी थी। पर जैसे ही वह बीज डालने लगा, पीछे से आवाज आई। गांव का बूढ़ा बोला, अरे देखो देखो, बीज दाहिने हाथ से डालना बेटा, नहीं तो बीज रूठ जाते हैं। हरिया मुस्कुराया, इतने नियम, इतने टोने टोटके, लेकिन उसने सब ध्यान से अपनाया। हरिया मन में बोला, अगर इस गांव में टिकना है तो खेत की भाषा भी सीखनी पड़ेगी। बीज बुआई के साथ साथ गांव वालों का ध्यान भी उस पर था। कोई उसकी चाल देख रहा था, कोई उसके अंदाज को। तभी खेत के एक कोने में एक पुराना कुआं नजर आया। वहां खड़ी थी लाली। लाली, ससुराल की सबसे चंचल और बातूनी पड़ोसन। हरिया को देख बोली, लाली हंसते हुए बोली, हरिया भैया, बीज तो ठीक डाल रहे हो, लेकिन देखना अगर भरोसे की खाद ना हो तो फसल नहीं उगती। हरिया ने पहली बार समझा कि यह सिर्फ बीज की नहीं, रिश्तों की खेती है। शाम को जब सब थक कर लौटे, तभी ससुर ने हरिया को एक पुराना थैला पकड़ाया।
उसमें कुछ बीज थे जो अलग रंग के थे। ससुर बोले, ये खास बीज हैं, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। इन्हें पिछवाड़े वाले खेत में बोना, वहां कोई नहीं जाता। हरिया हैरान हुआ, पिछवाड़े का खेत जहां कोई नहीं जाता। लेकिन वो गया। जैसे ही हरिया ने बीज डालने शुरू किए, अचानक मिट्टी से एक लोहे का छल्ला निकला। उसे उखाड़ा गया तो नीचे एक छोटी संदूक मिली। संदूक खोली तो उसमें एक पुराना खत और एक धातु की मूर्ति थी, शस्य देवी की प्रतिमा। खत में लिखा था, जो जमाई खेत को अपना समझे वही गांव की असली जड़ को पाए। यह मूर्ति उसके लिए है जो बीज में भरोसा और मिट्टी में इज्जत बोता है। हरिया मूर्ति लेकर घर लौटा। ससुर ने देखा और आंखें भर आईं। ससुर, तेरे जैसे दामाद को ही तो ढूंढ रही थी ये धरती। अब तू इस घर का सिर्फ सदस्य नहीं, रक्षक है। हरिया अब सिर्फ ससुराल का सदस्य नहीं था, वह गांव की उम्मीद बन चुका था। जिसने हल पकड़ा, बीज बोया और धरती की गोद से भरोसे की मूर्ति निकाली, वही अब गांव की राजनीति में उलझने जा रहा था। इस बार परीक्षा खेत की नहीं, इंसानियत की थी। दिन था रविवार का। गांव के चौपाल में सभी बड़े बुजुर्ग और किसान इकट्ठा हुए थे। वजह थी पश्चिमी खेत का झगड़ा। वह खेत जो 3 पीढ़ियों से 2 परिवारों के बीच अनकहा विवाद बना हुआ था, साहू परिवार और गोपीराम परिवार। और अब दोनों ही पक्ष हरिया से सलाह चाहते थे। साहू काका बोले, हरिया बेटा, तू अब गांव का मान है, बता ये खेत मेरा है या उसका। गोपीराम बोले, तेरा जमाई बनकर आया है लेकिन अब गांव का जमाई है, सच सच फैसला कर। हरिया हैरान। दोनों परिवार वृद्ध, प्रतिष्ठित, लेकिन उनकी आंखों में लालच और डर दोनों थे। उसने खुद खेत देखा, पुराने नक्शे निकाले, पर साफ कुछ नहीं था। हरिया मन में बोले, एक तरफ ससुराल वालों का पक्ष है, दूसरी तरफ सच्चाई। क्या मैं सबको खुश कर सकता हूँ? रात भर वह करवटें बदलता रहा और सुबह निर्णय लिया। अगली सुबह चौपाल में भीड़ थी। सबकी नजरें हरिया पर थीं। हरिया ने एक साफ कपड़ा बिछाया, दोनों परिवारों को आमने सामने बैठाया और कहा। हरिया बोला, ये खेत किसी का नहीं है अगर सबूत नहीं है, और अगर इसका बंटवारा लालच से होगा तो आने वाली पीढ़ियां दुश्मन बनेंगी। मैं कहता हूं, दोनों परिवार मिलकर इस खेत को सामूहिक प्रयोगशाला बनाएं, जहां गांव के युवा जैविक खेती सीखें और हर साल फसल का लाभ दोनों परिवारों को बराबर मिले। गोपीराम बोले, लेकिन परंपरा तो मेरी है। साहू काका बोले, और मेहनत तो मेरी पीढ़ियों की। हरिया बोला, पर अब वक्त बदलाव का है। खेत सिर्फ जमीन नहीं, भविष्य है। और अगर हम बच्चों को झगड़ा नहीं, साझेदारी सिखाएं, तो गांव बचेगा। भीड़ सन्न थी। तभी गांव के मुखिया उठे। मुखिया बोला, हरिया ने आज उसूलों का खेत जोता है। आज से ये खेत गांव की अमानत होगा और हरिया इसका न्याय करता। शाम को हरिया अकेले बैठा था। रज्जो आई और चुपचाप उसके पास बैठ गई। रज्जो बोली, सुनो, तुम्हें ससुराल में हल चलाने भेजा था। तुमने तो सोच में भी खेती कर दी। हरिया मुस्कुराया। उसूलों की फसल भी वक्त पर बोनी पड़ती है। जब कोई आदमी लोगों के दिल जीतने लगता है तो कुछ लोगों के चेहरों पर मुस्कान नहीं, खींच उगती है। हरिया अब गांव का विश्वास बन चुका था और यही बात सरपंच रतनलाल को नागवार गुजर रही थी। अब वह हरिया को गिराने के लिए चालें बुन रहा था, एक के बाद एक। सरपंच रतनलाल, चालाक, गहरी आंखों वाला आदमी। उसने वर्षों तक अपने रसूख से गांव के फैसले अपने मन से करवाए थे, लेकिन हरिया के साझा खेत प्रस्ताव ने उसकी जड़ें हिला दी थीं। अब लोग चौपाल में सरपंच की जगह हरिया से राय लेने लगे थे। सरपंच अपने मन में बोला, ये लड़का तो बकरी समझ आया था, निकला शेर। अब इसे लगाम देना जरूरी है। उसने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू की। हरिया शहर से पैसा लाया है, अब खेत पर कब्जा जमाएगा। सामूहिक खेती के नाम पर सबकी जमीन छीन लेगा। हरिया तक बातें पहुंची, पर वह शांत रहा। उसने जवाब में कोई सफाई नहीं दी, बस खेत पर काम जारी रखा। बच्चों को जैविक खाद बनाना सिखाई, बुजुर्गों को खेत का पानी सही समय पर पहुंचाया। लेकिन एक दिन सामूहिक खेत में अचानक एक कुएं के पास से धुआं उठने लगा। लोग दौड़े। देखा, खाद घर में आग लग गई थी। सरपंच लोगों के बीच बोला, देखा, जब से हरिया आया है खेत में अशांति ही आई है। ये आग कोई इत्तेफाक नहीं है। मैंने खुद देखा, हरिया देर रात खाद घर में कुछ मिला रहा था। लोग चौंक गए। हरिया आया, चेहरा गंभीर था। हरिया बोला,
अगर मैं दोषी हूं तो जांच होनी चाहिए, लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं खेती करता हूँ, आग नहीं लगाता। लोग बोले, हाँ पर सबूत। हरिया चुप। तभी बिंदिया सरपंच की ही भतीजी और खेत की कार्यकर्ता भीड़ से आगे आई। बिंदिया बोली, मैंने खुद देखा था, आग जानबूझकर सरपंच जी के आदमी ने लगाई थी, क्योंकि हरिया ने गांव का ध्यान जीत लिया था। सन्नाटा छा गया। सरपंच का चेहरा सफेद हो गया। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। गवाही, सबूत और बिंदिया की हिम्मत ने सच को सामने ला दिया। सरपंच रतनलाल को पद से हटा दिया गया। मुखिया नए निर्णय में बोला, अब गांव का अगला सरपंच हमें नहीं, खेत को चलाने वाला चाहिए। हरिया, क्या तू ये जिम्मेदारी उठाएगा? हरिया ने सिर झुका लिया। हरिया बोला, मैं सत्ता नहीं, सेवा चाहता हूं, लेकिन अगर खेत बचाना है तो मैं तैयार हूं। रात को हरिया खेत में बैठा था, हाथ में वो मूर्ति जो पहले बीज के साथ निकली थी। हरिया मन में बोला, अब खेत में सिर्फ फसल नहीं, भरोसा भी उगाना है, और उसे कोई आग नहीं जला सकती। गांव में बहुत कुछ बदल रहा था। खेत अब सिर्फ अनाज नहीं उगाते थे, वो विचार भी उगा रहे थे। लेकिन एक सोच अब भी बंजर पड़ी थी, बेटियों को बोझ समझने की सोच। हरिया ने तय किया, अब अगली फसल बेटियों के नाम की होगी। एक दिन चौपाल पर बैठा हरिया गांव के आंकड़े देख रहा था। पिछले 10 वर्षों में 30% कम बेटियां स्कूल पहुंची, 50% को खेत की जमीन पर नाम तक नहीं। उसी वक्त पास बैठा बंसी काका बड़बड़ाया। बंसी काका बोले, बेटियां खेती में क्या करेंगी? घर संभालें, वही बहुत है। हरिया चुप रहा, लेकिन उसके मन में जैसे किसी ने बीज गिरा दिया हो। रात भर सो नहीं सका, और अगली सुबह गांव में ऐलान हो गया। हरिया का ऐलान किया, इस साल गांव के सामूहिक खेत में हर हिस्सेदार किसान अपनी बेटी के नाम से एक फसल बोएगा। उसका नाम तख्ती पर लिखा जाएगा और मुनाफा सीधे उसकी पढ़ाई में लगाया जाएगा। शुरू में सब लोगों ने विरोध, बेटियां खेत में क्यों आएंगी, उनका नाम जमीन पर कैसे लिखें, ये तो हमारी परंपरा के खिलाफ है। लेकिन हरिया डटा रहा। पहली थी नन्ही चंपा, 7 साल की लड़की, जिसने खुद अपनी तख्ती पर लिखा, चंपा की मूंगफली। दूसरी थी रूबी, 10वीं में पढ़ रही, जिसने कहा, अब्बा का खेत मेरा भी है। धीरे धीरे 12, फिर 20, फिर 50 बेटियां तख्तियों के साथ खेत में आईं। गांव के एक प्रभावशाली जमींदार भोलाराम चौधरी ने हरिया को रोका। भोलाराम बोला, तू जमीन का बंटवारा करवा रहा है या इज्जत का? हरिया बोला, जहां इज्जत नहीं, वहां जमीन किस काम की? भोलाराम ने धमकी दी, तेरी ये तख्तियां एक दिन जला दूंगा। हरिया चुप रहा, लेकिन अगली सुबह खेत की बाड़ के बाहर एक बड़ी सी तख्ती लगी मिली। जो बेटी को बोझ समझे, वो धरती की कसम खाकर हल मत उठाए। उसके नीचे लिखा था, बेटियों की खेती गांव की असली संपत्ति। भोलाराम हार गया, पर गांव जीत गया। रज्जो और हरिया साथ बैठे थे। पास में चंपा मूंगफली तोड़ रही थी। रज्जो, सुनो, जब हमने ब्याह किया था, क्या तुमने सोचा था कि हमारी बेटी का नाम भी खेत पर लिखा होगा? हरिया, नहीं, पर अब सोचता हूँ, हर बेटी खेत जैसी है, सींचो तो सोना उगती है। खेत में ससुराल हमें यह सिखाती है कि बदलाव केवल नारे लगाकर नहीं, विश्वास बोकर आता है। जब रिश्ते मिट्टी से गहराई से जुड़े हों, तब वही जमीन सोच की खेती बन जाती है। असल प्रगति तब होती है जब परंपरा और नवाचार साथ चले, और जब बेटी का नाम भी खेत की मेड़ पर लिखा जाए, तब समाज सच में सींचा जाता है। यह कहानी बताती है कि ससुराल सिर्फ एक घर नहीं, एक कर्म भूमि भी हो सकती है, जहाँ जमाई भी बेटा बनता है, खेत भी स्कूल बनते हैं, और इज्जत फसल की तरह उगती है। साशु, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो कहानी वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है। धन्यवाद।